अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईद मुबारक सबको, थर्ड डे जो ईद है आज। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और इक्वेशन क्या होती है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वेशन तो किसी भी सेंटेंस में इक्वालिटी साइन आ जाए उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, दोनों इक्वालिटी साइन भी उसमें होगा लेकिन दोनों साइडों वाली जो टर्म्स होंगी या चीज़ें होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है जी। या इसे दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ों का सम या डिफरेंस या डिवीजन वो वन के इक्वल आ जाए, या दो फंक्शंस का सम जो है वन के इक्वल आ जाए, उससे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है। तो देखें हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाई है। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। उसमें उसकी उनके दरमियान में रिलेशन फाइंड के, एंगल्स और साइड्स के दरमियान में रिलेशन फाइंड करना हो, या एंगल्स की रेशियो फाइंड करनी हो, या फिर आपने साइड्स की रेशियो फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये राइट एंगल ट्राई एंगल बनाई है। हमने ये कहा था कि एंगल्स जो हैं उनको कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। देखिए एंगल्स को, ए कैपिटल बी कैपिटल सी। और हमने ये कहा था जो साइड्स हैं उनको हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करना है। और कौन से स्मॉल अल्फ़ाबेट, जो एंगल्स होगा उस एंगल के सामने वाली उसकी साइड होगी। देखिए ए के सामने वाला स्मॉल है, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक पैथागोरस फार्मूला हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में, मिडिल क्लासेस में। फीसागोरस मसला, फीसागोरस भी से कहते हैं। वो क्या होता है, वो ये होता है कि सम ऑफ टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। दोबारा से रिपीट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ, देखें यहाँ पे चलें, यहाँ पे करते हैं सम ऑफ two sides of sum of square of two sides is equal to third side square of third side। मतलब कि दो साइडों का जो स्क्वायर का मजमुआ है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। अब हमने ये बताया था कि किसके इक्वल होगा, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका बेस, या इसका इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास था। तो वही हमने पैथागोरस फार्मूला अप्लाई किया। अब फिर हमने क्या किया, हम असल में फार्मूले को बना रहे हैं। तो हमने तीनों को बी पे डिवाइड कर दिए, मतलब डिवाइडिंग बी बोथ साइड। तो बी पे डिवाइड किया, देखिए बी स्क्वायर पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास बन गया। उसके बाद देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, वन आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी होल का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी सी ओवर बी होल का स्क्वायर। अब देखें ए ओवर बी किसके बराबर है। हमने ये कहा था पिछली एक्सरसाइजेज में, जिसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है पिछले एक्सरसाइज सॉल्व करें, ये हमारे ये क्वेश्चन भी काफी, क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल एज इट इज हुई है। ठीक है। तो देखें ए और बी किसके बराबर है, ए और बी। ए आप पहले तो बात यह है, एंगल के सामने वाला हमने 90 के सामने वाला हमने कहा था हाइपो होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वतर कहते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास इस एंगल के सामने वाला मोस्टली ये एंगल यूज करते हैं। इस एंगल का अगर दिया हो तो फिर तो ठीक है, अगर ये दिया हो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो ये यूज करते हैं। इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जिसे हम अमूद कहते हैं। और ये आपके पास कायदा होगा, या जिसे हम बेस कहते हैं। ठीक है जी, ये बेस आ गए। उसके बाद हमने ये कहा था कि साइन जो होता है वो अमूद बटा वत्तर होता है। साइन क्या होता है, अमूद बटा वत्तर, मतलब ए ओवर बी। ठीक है, मतलब हमने कहा था कि साइन जो है ऊ के बराबर होता है, अमूद बटा वत्तर। जो आपके पास कॉज है वो कू के बराबर, कायदा बटा वत्तर। ठीक है, ये उर्दू में याद करने का एक आसान सा मेथड है। ठीक है, इस अगर इन तीन वर्ड्स को ऊ कू अक, इन तीन को आप याद कर लेते हैं, साइन टेन और काज की वैल्यू तो आपके पास आ जाती है। फिर जाहिर सी बात है इसके फंक्शन कुछ इनवर्स भी हैं, तो वो भी आप इन्हीं को इनवर्स करके आप निकाल सकते हैं।
तो देखें इसलिए बार बार उर्दू को ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसको इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं। मतलब कि ओ अमूद बटा बत्तर मतलब परपेंडिकुलर ओवर हैपो, तो ए और बी, देखिए ए और बी किसके बराबर है, इसलिए हमने क्या क्या स्क्वायर भी दिया हुआ है, साइन का स्क्वायर बना दिया। इसी तरह से सी और बी, अब देखिए काज को देखें, कू कायदा बटा बत्तर, कायदा बटा बत्तर मतलब सी बटा बी, देखिए सी बटा बी कायदा, और स्क्वायर दिया और इसलिए हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। तो ये एक फार्मूला ड्राइव हो गया है, जिसको हम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सीधा करके लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने कहा था जो 1 के इक्वल होगा या दोनों साइड आपस में एक जैसी होंगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ये जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन प्रूफ तो आते नहीं है क्योंकि आपकी अभी बेसिक्स हैं, तो प्रूफ नहीं आते, इसलिए हमने एक प्रूफ तो कर दिया है, बाकी भी एज इट इज इस तरह से ही होते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। फिर और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे काट आ गया तो यहाँ पे सी, तब सी वाला सी के ऐसे समझ लें कि याद करने के लिए, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेकेंट स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गई, ये तीन आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये मतलब ये हमें फार्मूले ही है, तो फार्मूले हमारे काम आएंगे नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे काम आएंगे। मोस्टली तो पहले दो ही यूज, पहला ही यूज होता है। ठीक है, अगर कभी दूसरा भी आ जाएगा तो बहुत काम, कोई तीसरा भी आ जाए तो आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ उसने, वो कहता है बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप फाइंड करें। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, वैसे ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं, ये देखें दो परपेंडिकुलर, पहले भी आपको बताया गया था, ये इस तरह से जो लाइनें होती हैं जो जिनके दरमियान में 90 का एंगल हो वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस को जैसे हमने एक ये लाइन बनाई, एक ये लाइन ड्रा की, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सेस, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सेस। ठीक है, इसे कहते हैं वाई एक्सेस, इसे कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर होंगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव होंगे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया और डिटेल के साथ पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया। बहरहाल ये हमारा जो क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। और इसमें तमाम नंबर जो होते हैं देखें, ये भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। तो तमाम जो फंक्शंस हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, ये सारे छह के छह फंक्शन जो हैं ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब ये जो है इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव, इसमें भी कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो देखें उसने एक आपके पास एक दे दिया है, एक फंक्शन दिया है sin थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये सिर्फ उसने दिया है, उसने कहा कि बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करें। अच्छा, उसके बाद उसने कहा था थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने यहाँ पे जो एंगल बनाया है ना, ये हमने थीटा जो बनाया ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है, ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, उसके बाद देखें जब ये थीटा है तो फिर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ये भी हमने बता दिया। उसके बाद उसने ये फंक्शन दिया sin थीटा इक्वल 2/3। अब हमें पता है कि ये sin थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा बत्तर के बराबर। अब देखिए अमूद को देखें, अमूद ये आपके पास अमूद इस पॉइंट पोजीशन पे है, एंगल ये है तो इसके सामने अमूद होगा, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जिसे हम अमूद कहते हैं, और ये आपके पास बेस या कायदा हो गया, या कायदा हो गया। इसके बाद आपके पास ये हो गया हैपो या फिर बत्तर। ठीक है जी, तो ये चीजें हाँ आपको लिखी इसलिए जा रहे हैं उर्दू इंग्लिश में ताकि आपको बिल्कुल इजी आप 1 सेकंड में उसको अटेम्प्ट कर लें।
तो देखिए हमने ये आपके पास वैल्यू दी। अब हमें पता है साइन किसके बराबर होता है, u के बराबर, अमूल बटा बतर, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, 2 है तो हमने 2 लिख दिया, हाइपो क्या है 3 है तो 3 लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू उसने नहीं दी हुई, हमने खुद से लिखी है, एडजस्ट की है किस चीज की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास ये दो वैल्यूज तो आ गई, तीसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये बेस हमारे पास नहीं है, ये x दी हुई है, हम खुद खुद से लिखी हुई है। तो जब ये x दी हुई है तो अब हमने क्या करना है, हमने x इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किससे, अगेन फिसागोरस को, पैथागोरस को यूज करेंगे। तो देखिए पैथागोरस फार्मूला यूज किया, तो पैथागोरस क्या होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, वही काम किया, इस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, तो इस साइड का स्क्वायर। तो देखें ये हमारे पास 4 बन गया, ये आपके पास x स्क्वायर, ये 9 बन गया, 4 को इस साइड पे लेके आए तो 9 - 4 हो गया x स्क्वायर। तो देखें x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। हम जाहिर सी बात है हमने x की वैल्यू लेके आनी है, तो ये x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वही वैसे का वैसे बच जाएगा। असल में जवाब तो ऐसे आता है, x प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। हम माइनस क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पे, माइनस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एलिमेंट जो है, तमाम जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव होंगी, इसलिए हमने पॉजिटिव में ही लिखा है। ठीक है, अब हमने बाकी साइन तो आपके पास वो है बड़ा, जाहिर सी बात है काज भी निकालना है। काज क्या होता है, काज आपके पास काज थीटा जो है ये आपके पास कायदा बट्टा बत्ता होता है। अब देखें कायदा क्या है, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, ये आपके पास 5 का स्क्वायर रूट आ गया। तो कायदा बटा बता, कायदा बटा बेस ओवर हाइपो, तो आपके पास क्या बन गया 5 स्क्वायर रूट ओवर हाइपो क्या है 3। ठीक है जी, अब टेन देखें, टेन थीटा, टेन थीटा देखें, टेन क्या थीटा क्या था, अमूल बटा कायदा। देखें अमूल बटा कायदा मतलब 2/5 की जगह 2/2/5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इनको हमने जाहिर सी बात है कोसिकेंड निकालना है, सीकेंड निकालना है। अब साइन का उलट क्या होता है, सीकेंड कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड। अब कोसिकेंड जो होता है वो होता है 1/sin थीटा के, तो 1/sin, साइन क्या है 2/3, तो ये क्या बन गया 1/2/3, तो ये क्या बन गया 3/2। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास साइन जो था 2/3 था, कोसिकेंड क्या है उसका उलट 3/2 आ गया। इसी तरह से cos जो है, cos थीटा, अब इसका उलट होगा, cos थीटा क्या होता है 1/cos, सॉरी कोस सीकेंड, सीकेंड थीटा क्या होता है, अब देखें सीकेंड थीटा क्या होता है 1/cos के बराबर, वही डायरेक्ट हम उल्टा कर देते 3/5 का स्क्वायर रूट। देखिए इसको उल्टा दिया। अब टेन जो है ये किसके उलट होता है, कार्ड के, तो देखें कार्ड थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसको उल्टा देंगे 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, तो ये हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं, तो बाकी इसके दूसरे पार्ट देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। पहले हमारे पास साइन था, अब ये cos दिया हुआ है। अब देखिए ये समझ लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब cos थीटा हमें पता है कायदा बट्टा बत्तर के बराबर, उर्दू में इसलिए बोलते हैं ऊ कू आक, हमने 3 वर्ड लिए हुए हैं, बहुत इजी से बने हुए, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है सवाल को हल करना। तो देखें कायदा बट्टा बत्तर, अब यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल है, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये आपके पास सॉरी ये आपके पास हाइपो हाइपो हो गया। ठीक है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपके पास बेस हो गई। ठीक है जी, अब बेस इसे हम कायदा भी कहते हैं, और इसे हम अमूद कहते हैं, इसे हम वक्र कहते हैं। अब देखिए 90 के सामने तो ये आपके पास काज क्या था, कायदा बटा वक्र, कायदा बटा वक्र, मतलब कि बेस ओवर, ये आपके पास बन जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपो, मतलब कि 3/4, 3 जो है ये आपके पास बेस है। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास हाइपो जो है ये आपके पास 4 दी हुई है। ठीक है, अब हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है। पहले पैथागोरस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, पैथागोरस फार्मूला अप्लाई करते हैं।
तो ये आपके पास क्या था कि हाइपो का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आप एक्स फर्ज कर लें, कोई नहीं है तो एक्स फर्ज कर लिया। हाइपो आपके पास क्या है, देखिए हाइपो है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास बेस क्या है, बेस आपके पास 3 दी हुई है, ये चले यहां पर लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हमने एक्स फर्ज किया होता ना। तो देखिए ये आ गया 16 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 9 को इधर लेके जाए 16 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 6 बच जाएगा। ठीक है जी, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसके बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, मतलब कि आपके पास क्या आ गया 7 का स्क्वायर रूट। अब हमने cos दिया हुआ है, साइन फाइंड करना है। ठीक है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने देना। साइन आपके पास क्या है, अमूद बटा u, अमूद बटा वत्तर, अमूद बटा, देखिए अमूद बटा वत्तर मतलब 7 स्क्वायर रूट ओवर 4, 7 स्क्वायर रूट ओवर 4। उसके बाद आपके पास टेन क्या है, आपके पास काज तो दिया हुआ है ना, तो आपके पास टेन, टेन आपके पास क्या है, आप अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा मतलब 7 स्क्वायर रूट ओवर आपके पास 3, 7 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब देखें काज का उलट क्या होता है, सीकेंट होता है, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर काज, तो 1 ओवर काज, अब 1 ओवर काज की वैल्यू क्या है 3 ओवर 4, तो देखें 3 और 4 ये क्या बन जाएगी 4 ओवर 3, ये उल्टा आ गया। अब इसका उलट लिखना चाहे, साइन का उलट लिखना चाहे तो कोसिकेंट, कोसिकेंट को इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 ओवर 7 का स्क्वायर रूट, इसको लिख रहे हैं टेन क्या है काट का इनवर्स है, तो ये काट क्या बन जाएगा 3 ओवर 7 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियोज आ गई हैं, ये हमने जो फाइंड करनी थी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस पार्ट को देखते हैं, टेन, अब इस तरह टेन के इक्वल किया हुआ है, वही हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे डायरेक्ट उर्दू, क्योंकि हम उर्दू को ही यूज कर रहे हैं बार बार, आप इंग्लिश उसकी लिख सकते हैं, आप उसमें भी मतलब फॉलो कर सकते हैं उसको। तो देखें आपके पास टेन किसके बराबर है, अब अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा, देखें ये आपके पास बेस बन गई, और उसके बाद ये आपके पास परपेंडिकुलर, और ये आपके पास हाइपो, ये आपके पास वत्तर हो गया। ठीक है जी, ये अमूद हो गया, ये आपके पास कायदा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 90 क्या करें, तो आपके पास टेन थीटा क्या था, अमूद बटा कायदा, मतलब आप अमूद बटा कायदा, तो देखिए अमूद आपके पास क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब अब इसकी वैल्यू दी है, बेस आपके पास कितना है देखिए 2 है, तो ये 2 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर आपके 1 दिया हुआ है, और ये आपने फाइंड करना है, इसको x का नाम देते हैं, पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, पाइथागोरस फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो देखें आपके पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर हाइपो का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला इसलिए इधर नहीं लिख रहे, तो ये क्या बन जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस हाइपो का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो देखें x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, ये आपके पास 5 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है जी, अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो देखें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन क्या होता है अमूद बटा कायदा, अमूद बटा सॉरी अमूद बटा वत्तर, अमूद बटा वत्तर मतलब 1/5 की जगह 1/5 की जगह, इसी तरह से इसका उलट लेना चाहें कोसिकेंट लेना चाहें तो क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 1, ओवर 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये आपके पास ये बन गया। इसी तरह से काज लेना चाहें काज थीटा, कायदा को कायदा बटा वत्तर, देखिए कायदा बटा वत्तर मतलब 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट, 2 ओवर 5 स्क्वायर रूट, देखें ये इसका उलट सीकेंट होता है, तो सीकेंट थीटा क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट ओवर 2
5 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब टेन है बड़ा, काट इसका लेना चाहे तो काट थीटा क्या होगा 2 ओवर 1, 1 ओवर 2 था ना, इसको उलट क्या हो जाएगा 2 ओवर 1, तो हम ओवर 1 नहीं लिखते होते। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें तो u को आप मतलब साइन कॉस और टेन के बारे में बताया गया, तो ये अब उसका उलट आ गया, ये सीकंड किसका उलट होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ओवर 1, जरूरत के लिए लिख सकते हैं। तो देखें किसका उलट होता है cos का, cos ऑफ थीटा किसके बराबर होगा 1 ओवर 3 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास, अब इसको वही बेस बना लें। ठीक है, इसको आप परपेंडिकुलर बना लें, इसको आप हाइपो बना लें, तो ये आपके पास वक्र हो गया, ये आपके पास अमूद हो गया, ये आपके पास कायदा हो गया। ठीक है, अब देखें कास किसके बराबर था, कायदा बटा वक्र, कायदा बटा वक्र, मतलब ऊपर आपके पास कायदा होगा 1 होगा, ठीक है, वक्र आपके पास क्या होगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा। ये हमने फाइंड करना है, तो पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है जी, तो पाइथागोरस क्या था कि वक्र का स्क्वायर या हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने x दिया होगा ना, ये 9 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर, इसको इधर लेके आए 9 माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 8 2 into 2। ठीक है, तो देखें 2 into 2 कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 8 का स्क्वायर रूट आ गया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे वही बन जाता है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका ये फिर 2 बन के बाहर आ जाएगा, ये 2 वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो देखें cos और सीकंड और cos हमने फाइंड कर लिया, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये क्या है 2 into 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखें साइन कितना होगा, साइन थीटा, साइन अमूद बटा वक्र, देखिए अमूद बटा वक्र मतलब 2 into 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 अमूद बटा वक्र। उसके बाद cos तो हमें फाइंड किया हुआ, सीकंड इसका उलट फाइंड कर लेते हैं पहले। कोसिकेंड क्या आ गया, कोसिकेंड आ गया 3 ओवर 2 into 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, कोसिकेंड भी आ गया। अब टेन और कार्ड फाइंड, cos और सीकंड फाइंड किए हुए हैं, टेन और कार्ड फाइंड करते हैं। तो देखें टेन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा मतलब 2 into 2 स्क्वायर रूट ओवर 1, 2 into 2 स्क्वायर रूट ओवर 1। तो ये नीचे 1 हम लिखते नहीं है, चलो अभी समझने के लिए लिख देते हैं। तो इसका उलट लेते हैं काट, जब काट लेंगे तो काट इसका उलट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर 2 into 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड किए हैं। अब हम रेशियोज फाइंड किए, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये काट थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो वही हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि कार्ड जो है टेन का इनवर्स होता है, तो हमने लिख लिया टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा दिया 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, उसके बाद हमें पता है टेन किसके बराबर होता है, अमूद बटा कायदा के बराबर, अमूद बटा कायदा के बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। देखिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये बेस की वैल्यू लिख दी। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही फार्मूला अप्लाई किया, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही कर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बस 3 + 2 हो गया, प्लस किया तो स्क्वायर रूट ली, क्योंकि इससे x स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू लेके आनी है, तो इस साइड पे स्क्वायर रूट आ गई। ठीक है, बाकी अब रिमेनिंग कार्ड और टेन तो अहम पड़े हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड करना है, cos sin कोसिकेंड सीकेंड हमने फाइंड करना है। अब देखें sin थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा होता है अमूद बटा वक्र के बराबर, अमूद बटा वक्र। अब देखिए अमूद है और वक्र है, तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इसका उलट कोसिकेंड इसका उलट होता है, तो कोसिकेंड क्या हो गया 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर, इसका उलट हो गया ना। इसी तरह से cos थीटा, तो देखें cos थीटा क्या है,
cos थीटा क्या है, को कायदा बटा बतर, देखें कायदा बटा बतर 3 स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब इसकी इसी का उलट सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट, इसको उल्टा आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काफी सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम इनमें से अक्सर औकात लॉन्ग और शॉर्ट आता है, तो ये आपके पास वो कहता है प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वैसे दिया हुआ है प्रूव फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये है। अब हमने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखें साइन थीटा प्लस कॉस होल का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर। हम यहाँ पे देखें ए इसको a मान लें, इसको b मान लें, a + b होल का स्क्वायर दिया हुआ है, तो a + b होल का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, साइन थीटा होल का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2, ये फार्मूला a + b, a का स्क्वायर प्लस 2 * a, ये एक आपके पास a है, इनटू b, ये cos थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब cos थीटा का आपके पास स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये क्या बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखें आपके पास ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो देखें ये आपके पास आ गया, तो देखिए साइन स्क्वायर, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले सवाल में हमने ये देखा नहीं, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आ गया 1 + 2 sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूव कर लिया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, साइन थीटा ओवर cos थीटा इक्वल 1/tan थीटा। अब देखिए इसमें से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सिंपली सॉल्व हुई खड़ी है, तो राइट हैंड साइड को लेते हैं, ये क्या है 1/tan थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये एक बात याद रखें, जो tan थीटा है ये बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये कुछ फार्मूलाज आपको तैयार करने होंगे, बाकी वही फार्मूले पुट करने, जमा नफी करना है, जवाब आ जाता है। तो देखिए इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/tan की जगह क्या पुट करेंगे, sin थीटा ओवर cos थीटा। अब देखें बट्टे का जो बट्टा होता है वो उलट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। तो देखें लेफ्ट राइट हैंड साइड को लेके चले गए थे, जवाब क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी, मतलब राइट हैंड साइड को लेके चले थे, जवाब किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पार्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो देखिए इसको हमने सॉल्व करना है। अब एक राइट हैंड साइड तो सिंपली 1 ही है, तो हमने 1 के ऊपर प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर सीकेंट थीटा, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास सीकेंट जो होता है, कोसिकेंट जो होता है 1 ओवर किसके बराबर है, साइन के, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर, ये आपके पास बन गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर सीकेंट क्या होता है 1 ओवर cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है जी, cos थीटा। अब हमने ये कहा था कि बट्टे का जो बट्टा होता है वो उलट जाता है। अब देखें ये क्या बन जाएगा, चलें इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। तो साइन थीटा और ये आपके पास जो बट्टे का बट्टा उल्ट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस ये भी बट्टे का बट्टा उलट जाएगा, तो cos थीटा डॉट cos थीटा, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमने ये देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा था, तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट या रिमेनिंग क्वेश्चंस को हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।